औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे ठीक हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ की है सेकेंड ईयर की मैथ 212 DAE मैकेनिकल डिप्लोमा की, और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है। हमने लेक्चर नंबर 24 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 सेकेंड ईयर की, ठीक है। तो जिसमें हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। हम कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मदद से, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 212 DAE मैकेनिकल करा रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में कहते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और सबसे पहला पार्ट कहता है 7x की पावर क्या दे दी, हमें 7 दे दी, ठीक है। हम क्या करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, या चैप्टर नंबर 4 में आपके पास जब भी सिंपल फॉर्म में आ गई वैल्यूज, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट वाई कर लेना है। पहली बात की याद रख लेंगे आपने कि इसको आपने लेट वाई कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट वाई कर लेते हैं, ठीक है। लेट वाई इक्वल टू 7, एक्स की पावर कितनी मान जाएगी 7, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। अब इस सवाल को शुरू करने से पहले कुछ बातें याद रख लें आप। वो कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात, डेरिवेटिव में अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ गया हो, ठीक है, या कोई अल्फाबेट आ गया हो, उसके साथ एक्स ना लिखा हो तो क्या होता है, 0 के बराबर। इसी तरह जब आपके पास डेरिवेटिव में कांस्टेंट आ गया हो, ठीक है, और साथ में कोई भी रकम ना, यानी कि साथ में कोई भी एक्स नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या आपके पास ये 0 है आपके पास, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव में आपके पास, ठीक है, सिंपल एक्स आ गया हो, सिंपल एक्स के साथ कोई रकम नहीं लिखी, सिंपल एक्स लिखा हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास डेरिवेटिव में अगर एक्स का स्क्वायर आ गया हो, यानी कि ए की पावर आ गई हो, बी की पावर आ गई हो, और अल्फाबेट के फॉर्म में ए बी सी डी, तीन रकमों को छोड़ के एक्स वाई और जेड को छोड़ के उसके अलावा जो भी आपके पास अल्फाबेट आएगा वो आपके पास हो जाएगा 0। लेकिन अगर आपके पास एक्स की पावर आ रही है, वाई की पावर आ रही है, जेड की पावर आ रही है, ठीक है, और तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम इसके ऊपर पावर का रूल अप्लाई कर देंगे। पावर का रूल हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है। पावर रूल हमारे पास दो तरह के होते हैं। सवाल नंबर 1 में हम सिंपल पावर रूल पढ़ेंगे। सिंपल पावर रूल से क्या मुराद है, एक्स का स्क्वायर होएगा या फिर 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक ही की पावर होगी, ठीक है। एक दूसरा रूल कौन सा हमारे पास, होल पावर रूल, ठीक है, होल पावर, ठीक है, और रूल। अब होल पावर रूल से क्या मुराद है, x+1 का होल का स्क्वायर आएगा, यानी कि ब्रैकेट के बाहर होल जिसके साथ भी लिखी हुई हो तो वो आपके पास होल पावर रूल अप्लाई होता है, और जिसके साथ कोई ब्रैकेट ना हो, सिंपल फॉर्म में लिखा हो, तो ये आपके पास सादी पावर का रूल होता है, ठीक है, सादा पावर का रूल होता है आपके पास। अब जब आपके पास इस तरह की फॉर्म में आ गई है, तो जिसकी पावर होगी ना, अब मसलन इसकी पावर है, इस पावर को आपने डेरिवेटिव से शुरू में लेकर आ जाना है, यानी कि पावर शुरू में लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स लिखना, आपने पावर में से एक काम कर लेना है। यहाँ पर एक्स लिखा होगा, वाई लिखा होगा या जेड लिखा होगा, आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। पावर में से एक कम कर दिया और फिर आपने डेरिवेटिव ले लेना पावर के बगैर। अब देख लें यहाँ पर पावर 2 थी, अब इन पावर के बगैर लिया तो पावर खत्म हो गई है, तो डी एक्स बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2x आंसर आ गया। किसका, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर का आंसर क्या आ गया आपके पास, 2x आ गया, ठीक है। इस तरह हम इसको हल करेंगे 2.2 को, आल यानी कि चैप्टर 2 को जितना भी हम ये बातें याद रखेंगे उसके बाद हमें ये समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बाकायदा लेक्चर की तरफ। आज के हमारे पास सवाल नंबर 1 कहता है कि 7x की पावर 7 दे दी है, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 1 में जितनी भी पार्ट हमारे पास है इन सब में हम अप्लाई करेंगे सिंपल पावर रूल, ठीक है, सिंपल पावर रूल। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे पावर रूल एक ही होता है लेकिन इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि सिंपल पावर रूल से क्या मुराद है और पावर रूल से क्या मुराद है। अब सिंपल से क्या मुराद है, यहाँ पर आपके पास सिंपल सादी फॉर्म में लिखी हुई है, होल पावर नहीं लिखी है आपके पास, एक ही रकम लिखी है और उसे ही की पावर बनी हुई है आपके पास, ठीक है। तो इससे मुराद क्या हुई आपके पास, क्या होल पावर नहीं बल्कि ये सिंपल पावर आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद पहला स्टेप क्या हुआ, लेट वाई कर लेना। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसने खुद कहा सवाल में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करे, तो हमने दूसरे स्टेप में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे। अगर वो थीटा देगा तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, अगर वो टी देता है यहाँ पर टी आ जाएगा,
अगर यहाँ पर वाई देगा तो यहाँ पर भी वाई आ जाएगा। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि आपके पास इस वक्त एक्स चल रहा है, ठीक है, जेड चल रहा है, टी चल रहा है, क्या चल रहा है, फिर उसी के मुताबिक आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वो कर लेना है। अब यहाँ पर एक्स की बात करेगा, यहाँ पर भी एक्स रहा तो यहाँ पर भी हमने एक्स ही लगाया। अगर यहाँ पर टी की बात करता है तो यहाँ पर भी टी होता है, यहाँ पर भी टी हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अब हम दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या करना, आपने डेरिवेटिव लगा लिया, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 7 एक्स की पावर 7, ठीक है। डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले अब स्टूडेंट एक बात याद एक और कर ले कि जब भी आपके पास एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट लिखा होगा, ठीक है, इस कांस्टेंट को उठा के आपने डेरिवेटिव से पहले लिख लेना, ठीक है। इसको मैं उठा के शुरू में लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद अब जिसकी बेस की पावर बन रही होगी ना, उसको दूसरे नंबर पर लिख लेना आपने। अभी आपके पास पावर आ गई, सबसे पहले आपने बेस साइड भी कर ली जो भी कांस्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद जो पावर थी आपने उसको शुरू में लिख लिया, ठीक हो गया। अब आपने पावर में से एक कम कर लेना। डेरिवेटिव में हम पावर में कम करते हैं और जो पावर शुरू में लेकर आ रहे होते हैं डेरिवेटिव हम वो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव में साथ में क्या हो जाएगा, पावर के बगैर। और पावर के बगैर आपने एक्स वाई और जेड का ले सकते हैं, कांस्टेंट का नहीं ले सकते क्योंकि कांस्टेंट उसने वैसे भी जीरो हो जाना, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। एक्स पावर में 7 था, 7 में से एक निकाल लिए तो आपके पास कितने रह गए, 6। और डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है आपके पास 1 के बराबर होता है, तो आपके इक्वल टू आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात ही, आप कंसेप्ट ने समझा दी है, आपने उन्हीं को याद रखते हुए अपने ये सवाल हल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको कि डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने इसको 1 के बराबर कर ली, जब 1 49 से मल्टीप्लाई कराएगा तो यही कंडीशन दोबारा बन जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, -5, ठीक है, प्लस 3x, उसके बाद माइनस का 5 है, प्लस का 3x है, -3/2 x का स्क्वायर है, -7 x का क्यूब है। अभी आपके पास सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट हमारे पास भी इस वक्त इक्वल टू के बाय साथ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, लेट वाई कर लेना आपने, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना ताकि तब आपके 2 नंबर पूरे करेगा। अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिए तो हो सकता है 1 नंबर दे दे, 1.5 नंबर दे दे, यानी कि पूरे नंबर नहीं देने वाला वो आपको। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट वाई कर लेना, ठीक है। -5 प्लस 3x -3/2, ठीक है, x का स्क्वायर -7 x की पावर 3 आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना, दूसरे स्टेप के लिखा हुआ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि उसने खुद कहा था सवाल में कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x की मदद से, तो हमने भी x की ही मदद से इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। कैसे, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, उसके बाद क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, ठीक है। इन सब के साथ हमने अलग अलग करके डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब वहां पर सिंपल एक था ना, तो हमने डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया था, यानी कि एक ही था, इस वजह से करके हम जल्दी इसको हल कर लिया। यहाँ पर आपके पास 4 रकमें आ रही हैं, एक माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर माइनस में, तो हमने क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव को हमने अलग अलग करके अप्लाई कर देना, ठीक है। सबसे पहले मेरा डेरिवेटिव अप्लाई होगा -5 के साथ, प्लस फिर डेरिवेटिव अप्लाई होगा मेरा, अब यहाँ पर देखें 3x लिखा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपके पास डेरिवेटिव में अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट आ रहा है उसको आपने ले जाना शुरू में, इसी तरह ये भी आपके पास x के साथ कांस्टेंट आ रहा है, इसको आपने क्या करना है, शुरू में लेकर आ जाना है, यानी कि 3 को मैं शुरू में लेकर आ गया हूँ और x के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया अपना, ठीक है। माइनस, उसके बाद अब बेस की पावर आ रही है, आप पावर को शुरू में लिख लें, ठीक है, पावर शुरू में आ गई है, इस बेस को भी आप शुरू में लिख लें ताकि आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो सके x के ऊपर जाके, और इसकी पावर में से एक कम कर दें, ठीक है, इसकी पावर में से एक कम कर दें और फिर पावर के बगैर लिख लें, ठीक है, पावर के बगैर लिख लें आप, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले होल ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे, सब कुछ लिख लेंगे हम, -5 प्लस 3x -3/2 x का स्क्वायर, ठीक है, -7 x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया।
अब हमने डेरिवेटिव को अप्लाई कैसे करना है, सबके साथ उसको मल्टीप्लाई करा लें डेरिवेटिव को, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी वाई डी एक्स, इसके साथ क्या आ जाएगा -5 प्लस, अब इसके साथ बेस के साथ यानी एक्स के साथ क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इस कांस्टेंट को आपने क्या करना है, शुरू में लिख लेना, ठीक है, डेरिवेटिव से पहले, ताकि आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो तो एक्स के ऊपर हो, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव जब कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करता है तो जीरो हो जाता है, ठीक है। डेरिवेटिव जब भी आपका कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करेगा तो क्या बना देगा, जीरो, बिना एक्स के वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माइनस, अब सबसे पहले आप ये कांस्टेंट शुरू में लिख ले, इसके बाद यहाँ पर सिंपल पावर रूल अप्लाई कर रहा है। कैसे पता लगा, ये एक्स की पावर है आपके पास, तो पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है, और फिर पावर में से एक कम कर देंगे और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये पावर के बगैर आ गई। आगे आपके पास माइनस, उसके बाद आपके पास ये बेस 7 है, कांस्टेंट शुरू में लिख लिया, फिर आपके पास पावर शुरू में आ गई, ठीक है, पावर में से एक कम कर देंगे आप और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि आपके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो ये जीरो हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि कांस्टेंट के साथ जब भी डेरिवेटिव अप्लाई होता है वो क्या होता है, जीरो। डी एक्स बटा डी एक्स क्या होता है, 1, मतलब क्या क्या बच गया, 3, 2 का 2 से कैंसिल कर दिया तो माइनस का 3 बच गया, और 2 में से कम कर दिया तो एक एक्स आपके पास बच गया, और डी एक्स बटा डी एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। -7 3 21 हो गया आपके पास, ठीक है। एक्स पावर में से कम कर दिए, कितने रह गए, 2 रह गए, और डी एक्स बाई डी एक्स आपको कैंसिल हो गया, ठीक है, हो गया। तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 3 माइनस 3x माइनस 21 एक्स का स्क्वायर, और ये स्टूडेंट आपका आंसर है, ठीक है। अब सवाल नंबर 1 तीसरा वर्ड कहता है कि 2x क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। आपने इसको भी सबसे पहले स्टेप क्या होता है, लेट वाई कर लेना। तो हम किसको क्या करेंगे, सबसे पहले लेट वाई कर लेंगे, ठीक है। 2x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक हो गया। हमने इसको क्या किया, सबसे पहले लेट वाई कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, दूसरा स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे हम। इसके बाद क्या करना, तीसरा स्टेप क्या होता है, हम डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कैसे होगा, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स, इसको सबसे पहले होल ब्रैकेट में क्लोज कर लें आप, ठीक है। 2x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस डेरिवेटिव के सबके साथ मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसको शुरू में लिख लें, उसके बाद पावर उतार लें नीचे, ठीक है, पावर में से कम कर लें और फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर लें एक्स के ऊपर, प्लस इसी तरह कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, ठीक है, फिर पावर आ जाएगी शुरू में, पावर में से एक कम कर दें और फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें एक्स के ऊपर। इसी तरह -5 शुरू में लिख लें और डेरिवेटिव अप्लाई कर लें आप एक्स के ऊपर, प्लस इसी तरह फिर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना कांस्टेंट के ऊपर। अब कांस्टेंट शुरू में आ नहीं सकता क्योंकि यही अकेला, इस वजह से करके हमने इसको साथ में लिख लिया, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 3 2 6 हो गया, ठीक है। साथ में एक्स आ गया, पावर में से कम कर दिए तो स्क्वायर रह गया, जो आपके पास डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर हो गया, प्लस 4 2 8 हो गया, एक्स की पावर में से एक कम कर दिया तो आपके पास 8x रह गया, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, ठीक है। माइनस ये आपके 1 हो गया, -5 1 5 हो गया, और ये आपके पास कांस्टेंट 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट वाई कर लेना, ठीक है। फोर्थ पार्ट में भी इसको लेट वाई कर लेना है, 3x का स्क्वायर प्लस x की पावर -1/2, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेना, ठीक है। अब आप स्टेटमेंट लिख लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, और साथ में ये रकम वैसे की वैसे आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस डेरिवेटिव को उठा करना, सबके साथ मल्टीप्लाई करा लेना,
तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अभी कॉन्स्टेंट है एक्स के साथ जो भी कॉन्स्टेंट लिखा हो उसको आपने शुरू में लिख लेना है। मैं 3 के शुरू में लिख लेता हूँ। उसके साथ अब इसकी पावर बन रही है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर दूंगा, ठीक है। प्लस अब आपके पास पावर में से एक कम कर दूंगा और फिर आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है एक्स का, ठीक हो गया। प्लस अब इसकी भी साथ में क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, ठीक हो गया। जब इसके साथ डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो क्या बन देगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है। अगले स्टेप में बना देता हूँ आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा, एक्स ये 1 हो गया, प्लस पावर शुरू में, ठीक है, पावर में से एक काम कर दिया, -1/2 -1 कर दिया, ठीक है। और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव लिया, ये आपके पास 1 हो गया, ठीक हो गया। तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 6x प्लस माइनस, ठीक है, माइनस हो गया 1/2। अब ये x की पावर क्या, -1/2 है एक, और एक आपके पास -1 है। तो हम सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो -1 -2/2 -3/2 हो जाएगा, यानी कि x पावर कितनी आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी, ठीक है। आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पावर मेरी नेगेटिव ना रहे पॉजिटिव हो जाए तो इसको अगले स्टेप में क्या करें आप, 6x -1/2 इस पावर को उठाकर नीचे ले आए ताकि आपके पास ये पॉजिटिव बन जाए। आपका आंसर ये भी ठीक है और आपका आंसर ये भी ठीक है। आज का हमारा आखिरी पार्ट है सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। पांचवा पार्ट कहता है कि 6/x लिखा हुआ है प्लस 4/x का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 3/x का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको भी लेट y कर लेना। लेट y करने के बाद क्या करेंगे आप, लेट y कर लिया इसको, लेट y करने के बाद आपने क्या करना है, इस x की जितनी पावर नीचे लिखी है इसको उठा के ऊपर ले जाए आप। 6x की पावर कितनी मान जाएगी, -1, ठीक है, प्लस 4x पावर जब ऊपर जाके -2 बन गई, -3x पावर ऊपर जाके -3 बन गई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, इस x वाली बेस को जो डिवाइड की फॉर्म में थी उसको उठा के हम ऊपर लेके चले गए ताकि हमारे पास ये सिंपल का पावर का रूल बन जाए। वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन का रूल अप्लाई होता है, तो हमने इसको सिंपल का पावर रूल अप्लाई करना है, इस वजह से करके हमने इसको x को ऊपर लेके चले गए। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या कर लेना है अब हमने x कर लेना, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी वाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्लोज कर लें, सब वैल्यूज दोबारा लिख लें आप, ठीक हो गया। 4x की पावर -2 -3x की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव को उठा के सबके साथ क्या कर लें आप, मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 6x की पावर -1 प्लस डेरिवेटिव के साथ क्या आ जाएगा, 4x की पावर -2 आ जाएगी, माइनस डेरिवेटिव उसके बाद 3x की पावर -3 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट जब भी होता है x के साथ इसको उठाकर आपने शुरू में लिख लेना है, ठीक हो गया। उसके साथ अगर x की कोई पावर बन रही है तो उसको आपने शुरू में लिख लेना है। दो बातें आपकी शुरू में आ गई, पावर नीचे आ गई, पावर में से आपने क्या करना है, एक कम कर देना और फिर पावर के बगैर जिसकी पावर शुरू में लेकर उसी के आपने बिना पावर के लिख लेना, ठीक है, वैल्यूज को। प्लस कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा 4 यानी शुरू में आ जाएगा, फिर आपके पास पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है, और फिर पावर में से एक कम कर देंगे आप, ठीक हो गया। और फिर आपने क्या करना है, बेस का दोबारा डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है, माइनस। अब इसी तरह आपके पास क्या है, यहाँ पर पावर शुरू में आ जाएगी, बेस आ गई पहले, फिर आपने क्या किया, पावर शुरू में लिख ली और फिर पावर में से एक कम कर दिया और फिर डेरिवेटिव ले लिया आपने एक्स का, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 1 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर कितनी मान जाएगी, -2, ये 1 हो गया। 4 2 8 हो गया, -8 हो गया, -8 प्लस का साथ जब मल्टीप्लाई कराएगा तो माइनस का 8x की पावर कितनी बन जाएगी, -3, ये आपके पास 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 9 हो गए, x की पावर कितनी बन गई, -4, और ये आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, अब इन सब की पावर किस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इस पावर को उठा के शुरू में लिख लें, डिवाइड करा लें सब पावर को, ठीक है। -6 बटा क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -8 बटा क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा, और प्लस 9 बटा क्या हो जाएगा,
एक्स पावर 4 बन जाए और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवाल नंबर 1 से 2.2 के पहले 5 पार्ट की समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वॉच करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।